नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एसपीएम कॉलेज के नवरंग रेडियो स्टेशन पर आप सबका स्वागत है। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर हम गांधी जी की जिंदगी के कुछ अहम किस्सों को सुनेंगे और उनकी यादों को ताज़ा करेंगे। तो यादों का सिलसिला शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इसीलिए बचपन में उन्हें सब मोहन कहते थे। मोहन बचपन में बहुत मासूम और शांत स्वभाव के थे। जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती थी, वे अपना बस्ता बांध सीधे घर जाते ताकि कोई उनका मजाक न उड़ा पाए। बाकी बच्चे अपने दोस्तों के साथ घर जाते, रास्ते में मौज मस्ती करते और खूब खाते पीते। एक बार उनके स्कूल में निरीक्षक श्रीमान गिल्स आए और उन्होंने 5 शब्द बोले जिन्हें बच्चों को अपनी कॉपी में लिखना था। ओए राजू, चल ना गिल्ली डंडा खेल के आते। चल चल चल। नहीं यार, मैंने सुना है आज स्कूल में कोई आने वाला है। कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? आज निरीक्षक बाबू आने वाले हैं। निरीक्षक बाबू, देखो देखो, वो आ गए। अरे आगे आगे आगे। बैठो। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। सर। मैं 5 वर्ड्स बोलता हूँ, तुमने लिख कर दिखाओ। आज देखते हैं तुम कितना पढ़ते हो। अपनी नोटबुक निकालो। जी सर। मैं बोलना शुरू करता हूँ। बैट, बेस्ट, वो, फाइट, कैटल। मुझे नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं आता। मुझे बता दो। सर, एक बार धीरे धीरे फिर से बोल दीजिए। ओके, मैं रिपीट करता हूँ। बैट, बेस्ट, वो, फाइट, कैटल। मोहन ने 4 शब्द लिखे, लेकिन उनके आखिरी शब्द केटल लिखना नहीं आया। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें देख उनके अध्यापक ने उन्हें चुपचाप इशारा किया कि साथ वाले बच्चे की कॉपी से देखकर लिख लो। लेकिन मोहन ने उनके इशारे को अनदेखा कर दिया। अपनी कॉपी दिखाओ। शामी। गुड गुड, सबने अच्छा लिखा। या यू, व्हाट्स योर नेम? जी मोहन। तुम थोड़ी और हार्ड वर्क करो। सब ने 5 शब्द सही लिखे हुए थे और मोहन ने 4। स्कूल निरीक्षक के जाने के बाद उनके शिक्षक उन पर चिल्लाए और बोले, मैंने तुम्हें 7 वाले बच्चे की कॉपी से नकल करके लिखने को कहा था। क्या तुम इतना सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते? कामचोर कहीं का। सर वो एकदम चुप। अब कोई फायदा नहीं बहाने बनाने का। मैंने तो पहले ही बोला था मेरी कॉपी से देखकर लिखना। आज मुझे दुख इस बात का नहीं हो रहा कि मैंने सिर्फ 4 शब्द सही लिखे। दुख तो इस बात का हो रहा है कि मेरे मास्टर जी ने मुझे नकल करके लिखने के लिए कहा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के फीनिक्स में एक आश्रम स्थापित किया, जहां उन्होंने बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू किया। बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, इस बारे में गांधी जी के अपने विचार थे। उन्होंने परीक्षा प्रणाली को नापसंद किया। वह अपने स्कूल में बच्चों को सही शिक्षा का महत्व समझाते थे। वह उन्हें ऐसा ज्ञान देते थे जो उनके हृदय और मस्तिष्क को और बेहतर बनाए। छात्रों की शिक्षा को आंकने का गांधी जी का अपना ही एक तरीका था। कक्षा के सभी बच्चों से वह एक ही प्रश्न पूछते और अक्सर कम अंक वाले छात्र की प्रशंसा करते और ज़्यादा अंक वाले छात्र को डांटते थे। एक बार कुछ बच्चों में बहस हुई और हड़कंप मच गया। शाम, हमेशा तेरे ज्यादा अंक आते हैं, फिर भी बापू तुझे ही डांटते हैं, मुझे नहीं।
तू चुप कर जा, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा नहीं करते। तूने देखा नहीं, इस बार भी तुझे ही डांट पड़ी, मुझे नहीं। हाँ सही कह रहा है, शाम को हमेशा डांट पड़ती है, चाहे वो ज्यादा अंक क्यों ना ले आए। ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत बोल रहे हो, चले जाओ यहाँ से। जब इस असामान्य प्रथा पर सवाल किया गया तो गांधी जी ने समझाया कि मैं ये दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि श्याम राम से ज्यादा चालाक है, इसलिए मैं इसके आधार पर अंक नहीं देता। मैं देखना चाहता हूँ कि प्रत्येक लड़का कितना आगे बढ़ा है और इसने कितना सीखा है। यदि एक चतुर छात्र मूर्ख के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा तो वह अपने आप को अधिक बुद्धिमान समझने लगेगा और वह मेहनत करना छोड़ देगा। अपनी खुद की चतुराई के कारण वह अपना काम करना बंद कर देगा। वह लड़का जो पूरी कोशिश करता है और कड़ी मेहनत करता है, मैं हमेशा उसको प्रोत्साहित करता हूँ। गांधी जी अच्छा प्रदर्शन करने वाले पर इसलिए कड़ी नजर रखते थे ताकि वह मेहनत करना ना छोड़ दे और हमेशा पहले से बेहतर कार्य करे। एक बार एक गांव में मेला लगा था और वहां गांधी जी लोगों का हालचाल पूछने आए थे। वाह, आज मेले में बहुत मजा आया। हाँ बेटा, चलो अब घर चलते हैं, मुझे काम भी तो करना है ना। माँ, वहाँ इतनी भीड़ क्यों है? कोई आया है क्या? चलो ना माँ, देखने चलते हैं। बेटा, अभी देर हो रही है, तुम्हारे पिताजी भी घर आते ही होंगे। नहीं नहीं, मुझे जाना है, चलो ना माँ। मैंने मना कर दिया ना बेटा। अरे बच्चे को जाने दीजिए, गांधी जी को बच्चे बहुत पसंद है, बच्चा उनसे मिलेगा तो उसे भी अच्छा लगेगा। जब वह छोटा बच्चा गांधी जी से मिला, उनके पास गया और उनकी बातें सुनी तो उसे बहुत अच्छा लगा, किंतु वह छोटा बच्चा गांधी जी के पहनावे को देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, इतने महान व्यक्ति अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते? बापूजी, आपने कुर्ता क्यों नहीं पहना है? बेटा, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कुर्ता नहीं खरीद सकता। मेरी माँ कपड़े सिलती है, वो आपके लिए सुंदर सा कुर्ता सिल देंगी। बेटा, वो मेरे लिए कितने कुर्ते सिल सकती हैं? 1, 2, 3, 4, नहीं, जितने आप चाहो उतने। बेटा, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मैं अकेले कुर्ता पहनूं अच्छा नहीं लगता। क्या तुम्हारी माँ मेरे 40 करोड़ भाई बहनों के लिए कुर्ते सिल पाएंगी? बच्चा एकदम सोच में पड़ गया। यह सुनने के बाद उसे एहसास हुआ कि गांधी जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और उन्हें अपने परिवार की बहुत फिक्र है। दांडी मार्च को नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह भी कहा जाता है। साल 1930 में जब अंग्रेज सरकार ने नमक पर कर लगा दिया तो महात्मा गांधी ने 78 लोगों समेत इसका विरोध किया और अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक 390 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने का निश्चय किया। 12 मार्च को यह शुभ यात्रा शुरू हुई और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर समाप्त हुई। रास्ते में जब उन्हें रात में नदी पार करनी थी तो वहां घनघोर अंधेरा था। यह देख गांव के आदमी बोले, अरे भाइयों, गांधी जी और उनके साथी रात में नदी पार कैसे करेंगे? हमें कुछ करना चाहिए। पर हम कर भी क्या सकते हैं? अरे क्यों नहीं कर सकते? सोचेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ तरीका निकल ही जाएगा। एक काम करते हैं, नदी के किनारे हम लोग सब लालटेन लेकर खड़े हो जाते हैं, जिसकी रोशनी में सब नदी पार कर लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। सभी गांव वालों ने लालटेन जलाकर गांधी जी और उनके साथियों के लिए नदी पार करना आसान बना दिया और उसके बाद गांधी जी ने दांडी तट पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। जब गांधी जी नमक अपनी मुट्ठी में उठाते हैं तो वे कहते हैं, नमक इंसान के लिए उतना ही जरूरी है जितना हवा और पानी। ये नमक भारत के सागर से आया और हर भारतीय का इस पर अधिकार है।
जी गांधी जी, हम सभी आपके साथ हैं। हाँ भाइयों, हम सभी साथ हैं। महात्मा गांधी की जय, हमारे बापू की जय, महात्मा गांधी की जय, हमारे बापू की जय। अंग्रेजों के शासन में उत्पादन और विक्रय के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगा दिया गया। कानून भंग कर जब लोगों ने नमक बनाया था तो अंग्रेजों की लाठियां भी खाई। 8,000 भारतीयों को आंदोलन के बाद जेल में डाल दिया गया, जिनमें से कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से एक नेहरू भी थे। सरोजिनी नायडू ने नमक सत्याग्रह को नेतृत्व किया और कहा, अगर वो डंडे मारे तो भी हम उन पर वार नहीं करेंगे और अहिंसा का प्रचार करेंगे। यात्रा के दौरान एक प्रेस का आदमी गांधी जी से आकर पूछता है, अगर उन्होंने आपको जेल में डाल दिया तो उन्हें पहले 1,000 और फिर 10,000 को डालना होगा। और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो हम तब तक लड़ेंगे जब तक वो कानून नहीं बदल देते। हम उनके कंट्रोल में नहीं, वो हमारे कंट्रोल में है। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की धर्मपत्नी थी। गांधी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता अभियान में कस्तूरबा गांधी की अहम भागीदारी थी। जब भी गांधी स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रदेश से प्रदेश जाते थे, तब कस्तूरबा गांधी सारी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ निभाती थी। कस्तूरबा गांधी को बा भी कहा जाता था, क्योंकि वह आश्रम की देखभाल के साथ साथ गांधी द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान पर भी ध्यान देती थी। देश को आजादी दिलाने में हमें महिलाओं के योगदान की भी आवश्यकता है, परंतु यह लड़ाई बहुत कठिन हुई। क्या तुम उनका मार्गदर्शन कर पाओगी? मुझे तुम्हारे स्वास्थ्य की चिंता है कस्तूरबा। देश आपको बापू कहता है और मुझे बाप। आजादी के आंदोलन में मैं भी आपकी सहयोगी बनूंगी। ये मेरा भी कर्तव्य है। मैं तुम्हें नहीं समझ पाया था कस्तूरबा। तुमने साबित कर दिखाया हमारे देश की औरतें कितनी सक्षम हैं। तुम्हारे नेतृत्व से ही इस आंदोलन को दुगनी शक्ति और एक नई ऊर्जा मिली है। मैं अत्यंत गर्वित हूँ तुम पर और इस देश की हर औरत पर। तुम सही कहती हो कस्तूरबा। अब हमारा देश एकजुट होकर यह आजादी की लड़ाई जरूर जीतेगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी। यहाँ तक कि राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, जब मैं आश्रम में रहता था और बापू को बाहर जाना पड़ता था, तब कस्तूरबा बा भी उनके साथ जाती थी। बा हम सबको अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी और हमारे ऊपर ध्यान देती थी। जब भी बा गांव जाती थी, वह स्त्रियों से मिलती थी और स्वच्छता का संदेश भी देती थी। बिहार के एक छोटे से गांव चंपारण में एक घटना घटने के बाद महात्मा गांधी सत्याग्रह के बारे में बताने गए। मीटिंग में उनका ध्यान महिलाओं पर गया जो वहां मौजूद थी। गांधी ने उनकी स्थिति देख बा को बोला, कस्तूरबा, तुम इन महिलाओं से बात करो और इन्हें भी जागरूक बनाओ। बा ने गांव की सभी महिलाओं को निजी साफ सफाई और स्वच्छता की जरूरत के बारे में बताया। उनकी बातों से प्रेरित होकर महिला हिम्मत जुटाकर बोली, मेरे पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े हैं और आप हमें साफ सफाई के बारे में बता रही हैं। हम कर भी क्या सकते हैं? यह सुनकर बा आश्चर्यचकित हो गई और यह फैसला लिया कि वह वहां रुककर साफ सफाई की समस्या पर काम करेंगी। 1918 में जब कस्तूरबा गांधी चंपारण से वापस आई, तब गांव की सड़कें साफ दिखने लगी। वह गंदगी भी हट चुकी थी, मच्छरों की संख्या कम हो चुकी थी। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के कपड़े भी साफ सुथरे थे, भले ही उनके पास कम कपड़े थे। इसके बाद बा ने खेड़ा, साबरमती आश्रम और वृद्ध आश्रम में भी ऐसा ही अभियान चलाया। गांधी जी ने भी कस्तूरबा गांधी का निरंतर साथ दिया और महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया।
उम्मीद है इन किस्सों को सुन गांधी जी की जिंदगी से आप प्रेरित हुए होंगे और ऐसे ही कुछ नए किस्से कहानियां सुनने के लिए बने रहें एसपीएम कॉलेज के नवरंग रेडियो स्टेशन पर। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।